मैं कॉन्डम का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता हूँ, क्या करूं नेचुरल तरीके से कि सेक्स भी इंजॉय करूं और प्रेगनेंसी भी ना हो। क्या है ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश है। और ये एक ऐसी वीडियो है जो आप हर उम्र में हर कोई जो कि कहीं ना कहीं सेक्स को एंजॉय करना चाहता है उसे देखनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं आप सेफ सेक्स को प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इस वीडियो को अंत तक देखें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ आप इस वीडियो को अपने पार्टनर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं बात कर रही थी कि मुझे कॉन्डम यूज़ नहीं करना है। क्या ऐसे मेथड्स हैं कि बच्चा कंसीव ना हो। मोस्टली कपल्स जब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या रिलेशनशिप को जस्ट स्टार्ट करते हैं, सेक्स ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, या फिर शादी अभी हुई है, अभी 3-4 साल का बढ़िया गैप देना चाहते हैं, उन्हें एक्चुअली समझ नहीं आता कि किससे जाके पूछें। अगर वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछते हैं तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, सही समय है, इसे कर लो। या फिर अगर वो घर पे किसी बड़े से पूछते हैं तो दे फील शाय। या फिर अगर वो किसी और कपल से पूछते हैं तो शायनेस वहाँ भी होती है, लेकिन उनको पूरा डिटेल में प्रोसेस नहीं पता होता। तो अब आप इसे ध्यान से समझिए। सबसे अच्छा मेथड है कैलेंडर मेथड, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है। कैलेंडर मेथड का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ के पीरियड की साइकिल 5 दिन की है, 10 तारीख से 15 तारीख तक। ओके, तो 10 तारीख से 5 दिन पहले और 15 तारीख के 5 दिन बाद तक की जो जितनी भी डेट्स हैं वो सेफ है। अगर आप 5 तारीख से 10 तारीख तक सेक्स करते हैं, 10 से 15 उनके पीरियड्स हो गए, 15 से लेट्स से अनदर 20 डेज तक, मतलब 20 तारीख इस महीने की तक आप सेक्स करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस सिर्फ 2 से 3% हैं। तो अगर आप इन दिनों का एक कैलेंडर बना लें और इन दिनों डेफिनेटली करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। एक ही चीज को समझने की जरूरत है कि पीरियड्स खत्म होने के जितने जल्दी दिनों पर आप होंगे। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो यूजली मेल्स यूज कर सकते हैं, वो है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड का मतलब क्या होता है कि आप बिना कॉन्डम के सेक्स को एंजॉय करें और जैसे ही मेल को लगे कि उसका डिस्चार्ज होने वाला है या फिर उसका कहीं भी रसखलन होने वाला है, उससे कुछ सेकंड पहले वो अपने पेनिस को वजाना से बाहर निकाल दे और फीमेल की बॉडी में या कहीं भी आसपास डिस्चार्ज कर दे। ये मेथड में मेल को अपनी बॉडी पे, अपने लिंग पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इधर उधर वहाँ रिलीज हो गया और फीमेल अपने हाई ओव्यूलेशन डेज पर हुई, मतलब जब अंडा निकलने वाला है उस फेज पर हुई, तो प्रेगनेंसी होने के ज़रा सी भी एक बूंद से भी चांसेस हो सकते हैं। इवन प्रीकम से भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मेल को अपना जो वो बाहर निकालने वाला प्रोसेस है वो जल्दी थोड़ा सा करना होगा और उस पर डेफिनेटली कंट्रोल करना होगा। शादी के बाद बहुत सारे कपल इस टेक्निक को भी यूज करते हैं। तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक और टेक्निक है वो है कॉन्डम का प्रयोग। अब आप बोलेंगे कॉन्डम यार बहुत अजीब है। मार्केट में रिब्ड कॉन्डम, डॉटेड कॉन्डम, फ्लेवर्ड कॉन्डम, थिन कॉन्डम, एक्स्ट्रा थिन कॉन्डम, अलग अलग तरह के कॉन्डम्स अवेलेबल हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसे यूज करें। बट कॉन्डम का यूज एक बहुत अच्छा मेथड है जिसका फेलियर रेट बहुत ही कम है। तो अगर आप इसे यूज करते हैं तो वो हेल्प करेगा। आप नहीं यूज करना चाहते बीइंग अ मेल, फीमेल को यूज करने दो। फीमेल कॉन्डम एक्चुअली अगर हम इसको योनि का भाग कहें तो फीमेल कॉन्डम योनि के अंदर चला जाता है, एक पॉलिथिन की तरह। योनि को ऊपर से आपको वो नहीं दिखेगा बट इंटरनली उसको कवर कर देगा। तो क्या होगा कि आप डेफिनेटली वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी योनि में वो जगह बन गई जहां वो स्पर्म अंदर नहीं जा पा रहा। जब वो कॉन्डम निकाल के बाहर फेंकेंगी तो प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ बिल्कुल नहीं होंगे। तो समझिए, मेल और फीमेल कॉन्डम दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कॉन्डम एक बहुत ही अच्छा मेथड है। चौथा मेथड, अगर आप चाहें इनमें से आपको कोई पसंद नहीं आया तो चौथा मेथड है पिल्स का। अब पिल्स मार्केट में 2 तरीके की मिलती हैं। एक वो पिल है जो 72 घंटे के अंदर आप ले सकते हैं या 24 आवर्स में आप ले सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सेक्स से पहले ऐसी कोई पिल ले लें कि प्रेगनेंसी ना हो। दैट इज नॉट पॉसिबल। सेक्स के बाद आप पिल ले सकते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो,
जो अब मैं इमीडिएट पिल्स की बात कर रही हूँ, तो इसके लिए 72 घंटे और 24 घंटे की पिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कोशिश करें उन्हें सेक्स के बाद जितना जल्दी से जल्दी खाया जाए, दैट इज बेटर। बट अगर आप इसे रोज ले रहे हैं, महीने में 4 बार ले रहे हैं, 5 बार ले रहे हैं, तो ये फीमेल की बॉडी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में डालता है। आगे बच्चा होने के चांसेस कम हो जाते हैं, फीमेल में बहुत सारे बाल आने लग जाते हैं, उनकी बॉडी अजीब सी हो जाती है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाती है। तो प्लीज़ इस तरह का एक्सपेरिमेंट कि ये तो बहुत ही अच्छा जुगाड़ है, फटाफट से सेक्स करो और उसके बाद गोली खा लो, दैट विल नॉट वर्क। और आप अपने पार्टनर की बॉडी के साथ खेल रहे हैं। बट हाँ, 10 दिन में, 12 दिन में एक बार लेना और मे बी महीने में, सालों में एक बार लेना इज नॉट अ प्रॉब्लम। तीसरा जो समझना है पिल्स के बारे में, वो है जो हम मंथली पिल्स खाते हैं, जिसे हम सहेली नाम की दवाई बोलते हैं। और भी बहुत सारी दवाई हैं, माला डी, माला एन। ये कुछ ऐसी पिल्स हैं जो फीमेल में भी शादी के बाद खाती हैं, जो कि कंटिन्यूसली खानी होती है। ये एक बड़ा सा पत्ता होता है जिसके अंदर कुछ सफेद रंग की और ब्लैक कलर की गोलियां होती हैं। वो आपको रेगुलरली एक पिल खानी है और वो तब तक खानी है जब तक आप बच्चा नहीं चाहते। इस पिल के कोर्स के दौरान जो आप साल, 1.5 साल, 2 साल चला सकते हैं, जो कि गैपिंग का मेथड है, गैप कर लिया एक से दूसरे बच्चे में। इसमें आपको क्या है कि अगर आप वो पिल्स ले रहे हैं तब तक आपको कंसीव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप पिल्स को छोड़ देंगे आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे और हो जाएंगे। तो ये गैपिंग का मेथड है। आप डेफिनेटली माला डी, मालायन और इस तरह की पिल्स का सेवन कर सकते हैं। अब जो एक और मेथड है वो है इंजेक्शंस। हाँ, ऐसे कुछ इंजेक्शंस हैं या ऐसे किस तरह के पैचेस या जेलीज हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जो फीमेल हर दूसरे मंथ या 1 मंथ में इस्तेमाल कर सकती है। जो कि ऐसे इंजेक्शंस हैं जो आप हर 2 महीने या 1 महीने में लगा सकते हैं। इंट्राडर्मल होते हैं, आपकी स्किन के कहीं ना कहीं अंडर लगते हैं, और उसके बाद गोली का ही एक रिप्लेसमेंट है जो कि कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी को खत्म करता है। जब तक आप वो इंजेक्शंस लगवाते रहेंगे, प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होंगे। तो समझिए, बहुत अलग अलग तरह के बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं। कॉपर टी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कॉपर टी कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी को होने नहीं देती है, कहीं ना कहीं बैरियर मेथड यूज करती है। तो कॉपर टी भी गैपिंग का मेथड है। ऐसा नहीं है कि आप शादी से पहले कॉपर टी यूज कर लें और फिर सोचें कि बाद में ठीक है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो कॉपर टी इज समथिंग विच इज अ मेथड टू स्पेस द चाइल्ड। कॉपर टी की डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि वीडियोस आप तक मिलती रहें। आशा करती हूँ मैंने डिटेल में बहुत सारे बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में यहाँ बताया होगा। इसमें से जो आपको सुटेबल लगे उसे यूज करो। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए, कुछ पूछना चाहते हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आपने एक ही चीज करनी है, इसको शेयर करना है। शेयर इट टू मोर एंड मोर पीपल, ताकि वो लोग जो खुल के एक्चुअली किसी से बात नहीं कर पाए, शेयर नहीं कर पाए, इवन इफ इट इज अ मेल पर्सन। आपको नहीं लगता कि एक आदमी को पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं कि मैं अपनी वाइफ को बार बार या प्रेगनेंसी के इश्यूज को हैंडल ना कर पाऊं? सो